सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आज आप लोगों का स्वागत है अगेन एक छोटे वीडियो के अंदर। छोटा वीडियो लेकिन बहुत ही ज़रूरी वीडियो। जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी बाइक में कुछ पार्ट्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते होंगे, लेकिन वो हमारी बाइक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक होते हैं। जैसे लोग अपने बाइक की बैटरी पे ध्यान नहीं देते, बहुत सारे लोग अपनी बाइक के टायर्स पे ध्यान नहीं देते एंड बहुत ही ज़्यादा लोग अपनी बाइक की जो चेन है उस पर ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोगों की मैंने जो चेन है वो इतनी लूज़ देखी है या इतनी ज़्यादा टाइट देखी है या विदाउट ल्यूब देखी है, मतलब पूरी की पूरी रस्ट खा रही होती है वो चेन। मैंने ऐसी चेन्स तक देखी लोगों की बाइक में। तो यार आज ये वीडियो उसी बारे में है। हम आपको बताने वाले हैं अगर चेन ल्यूब करना है तो उसका मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, आप जा कर के देख सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं हमारी RS200 के अंदर जो कि यहाँ पर है, इसकी जो चेन है उसे टाइट, चेन थोड़ी लूज़ हो गई है। बहुत ही ईजी स्टेप है, आपको कोई ज़्यादा इसके अंदर टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टूल्स सारे के सारे ऑलरेडी बाइक के अंदर हैं। एक बार बाइक दिखा देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि आप कैसे अपनी बाइक की जो चेन है उसको टाइट कर सकते हो। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर RS200, NS200, NS160, उसके अलावा डोमिनार 400 एंड डोमिनार 250 के अंदर भी सेम ही प्रोसेस है। बजाज की जो बाइक्स हैं मोस्टली जो स्पोर्ट्स बाइक जिन्हें हम कहते हैं उसके अंदर ये काम करेगा। KTM भी है, अगर मेरे फ्रेंड की KTM आती है तो मैं वो भी कर दूँगा कि KTM के अंदर आप कैसे अपनी जो बाइक है उसकी चेन को टाइट कर सकते हो। सो आप बाइक की हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा धूल में हो रही है बाइक। ये आप देख लो कलर, मतलब ये देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। इसका रीज़न ये है कि अभी 2-3 दिन से गाड़ी नहीं निकली है। और ये भी देख लो जो चेन है वो कितनी लूज़ है। ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा हाथ गंदा हो जाएगा। उसी के अलावा टायर आप देख लो पूरा पूरा बैठ गया है। रीज़न ये है कि मेरा जो टायर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और बहुत ही जल्द नए शूज़ आएंगे हमारी RS200 के, तो उसका वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट वीक तक शायद टायर्स को मैं ले आऊँ, अब देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों ने किट निकाल लिया हमारी बाइक में से। यहाँ पे जो रहती है किट, आपको एक किट निकालनी है, मैं आपको बता देता हूँ टूल्स कौन कौन से लगेंगे। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इन 3 टूल्स की। ये वाला जो टूल है हमें इसको इसी के अंदर कुछ ऐसे डालना है, तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी और हम अच्छे से ज़्यादा टॉर्क लगा पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्क्रू ड्राइवर की भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने टूल्स में आपका काम इजीली हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको बाइक के अंदर एक ये चीज़ दिखेगी, ये जगह यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे और ये नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये नंबर्स दिख रहे होंगे, ऐसे ही सेम अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं कि ये है 30 पे सेट और ये होना चाहिए 32 पे। तो अब हम इसे कैसे सेट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जो ये वाला टूल है, इसका नंबर मुझे नहीं पता सॉरी, बट ये आपको टूल किट के अंदर मिल जाएगा। आप यहाँ पे रख सकते हैं, इस तरह से आपको इसे रखना है, यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप जाएंगे, ये वाला टूल लेंगे। सो हम ये वाला टूल लेंगे, इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे और इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। और ये 2 या 3 राउंड में ये अच्छी तरह यहाँ से लूज़ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी हमें जगह मिल गई है। अब हम लेंगे हमारा स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू ड्राइवर को हम लोग इस तरह से यहाँ पर इसे फंसाएंगे और आप हाथ से कर सकते हैं। 30 पे है और इसको हमें ऊपर की तरफ करना है और ये 32। थोड़ा सा हम अगर जूम करेंगे इस पे तो आप देख सकते हैं कि ये 30 पे था और ये 32 पे आ गया है। अब अगर इसी की जगह हम लोग घूम कर आ जाएंगे दूसरी तरफ, ये हम आ गए दूसरी साइड पे। यहाँ पर पहले से ही हमने लगा रखा था, इसको अब हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे यहाँ से। यहाँ पर ये लूज़ हो गया है और उसके बाद हम ये स्क्रू ड्राइवर लेंगे, इसे यहाँ पे स्टिक करके और
इसे हम कर देंगे 32 पे। अब ये भी 32 पे आ गया है। वापस हम इसे लेंगे और यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे। और ये अच्छी तरह टाइट हो गया है। ये आप देख सकते हैं जो चेन है अब ये इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं है जितनी पहले थी। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना और ज़्यादा टाइट भी नहीं। ज़्यादा टाइट रखने से भी जो चेन है वो टूट सकती है और लूज़ रखने से हमें जो गाड़ी की पावर है वो हमें इतनी नहीं मिलेगी। एंड काफ़ी केसेस में चेन ज़्यादा लूज़ होने से भी टूट जाती है। अब हम लेंगे और इसे यहाँ पर भी वापस से टाइट करेंगे। जो हम लोगों ने जो स्पैनर था वो वहीं पर उसे लगा करके छोड़ दिया है, जैसे हमने पहले छोड़ा था इसे लूज़ करते टाइम। और ये अच्छी तरीके से टाइट हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी जो बाइक है उसकी जो चेन है उसे टाइट कर सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से आप अपनी जो बाइक है उसकी चेन को टाइट कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आपने तो 30 से लेके 32 कर दिया, थोड़ा सा ही आपने टाइट करा, इतनी तो ज़रूरत भी नहीं थी। तो यार देखो, वीडियो के चक्कर में मैं अपनी बाइक जो है उसकी ऐसी तैसी तो कर नहीं सकता हूँ। मुझे लगा कि वो लूज़ है और वो लूज़ थी, मैंने उसे अपने अकॉर्डिंगली 32 पे सेट कर दिया। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट बाइक चलाते टाइम वो डिफरेंस पता चलता है। जो लोग अपनी बाइक को मतलब बहुत ही ध्यान से रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हल्की सी भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो पता चल जाता है बाइक चलाते वक्त। एंड आई होप गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग जो होंगे अपने घर में ही अपनी बाइक की जो चेन है उसे टाइट कर लेंगे। एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। एंड हैप्पी बसंत पंचमी गाइस। आज बसंत पंचमी है थोड़े से, इसीलिए आज हवा भी ज़्यादा चल रही है, कीड़े भी बहुत चलते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट आने वाला है। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं, या मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो या फिर कुछ इंप्रूवमेंट जो मैं अपने वीडियो के अंदर कर सकता हूँ। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।